कि निषाद समाज को उचित भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी 14% है बिहार में और निषाद समाज एक बहुल समाज है और निर्णायक भाजपा का वोटर है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र नहीं रहा कि पैसा पर टिकट बिकता हो। भले आज उनकी नाराजगी है, गुस्सा सब सार्वजनिक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट बिकता नहीं। मुकेश सहनी साधो के नेता होते, चुनाव जीत के सदन में पहुंच गए होते, रोड पे भटकते नहीं रहते, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। उनका पैसा टिकट बेचने का, ठीक है। निषाद समाज के नेता होते तो सदन में जाते नहीं, 4 बार चुनाव लड़े, चारों बार भारी बहुमत से हारे हैं, वो जीते नहीं। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग में मचा हुआ घमासान, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता मुकेश निषाद जी है। निषाद जी, पहली लिस्ट आपके उम्मीदवारों की जारी हो गई है, लेकिन आम सूरत राय के टिकट कटने के बाद तमाम उनके चाहने वाले प्रदेश कार्यालय का घेराव कर लिए हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग होती है, ठीक है, लेकिन हम निषाद समाज से आते हैं। निषाद समाज को भागीदारी मिली है मुजफ्फरपुर में। एक ही तो भागीदारी मिली है हमारे सांसद भी मुजफ्फरपुर से निषाद समाज से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी 71 की सूची जारी हुई है। हमारी आबादी के अनुसार हमको सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिली है। नेतृत्व से हमको अभी भी अपील है आपके माध्यम से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले सूची में निषाद समाज को उचित भागीदारी मिलेगी। लगता है कि जिसकी जितनी साझेदारी होगी उतनी भागीदारी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बिल्कुल नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए, और अभी 71 का ही सूची जारी हुआ है, बाकी अभी 243 विधानसभा है एनडीए गठबंधन के पास। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि निषाद समाज को उचित भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी 14% है बिहार में और निषाद समाज एक बहुल समाज है और निर्णायक भाजपा का वोटर है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व को और जो भी पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं वो निषाद समाज की अनदेखी नहीं करेंगे। और ऐसे राम सूरत राय का टिकट कटने के बाद तमाम जो उनके चाहने वाले हैं नित्यानंद राय पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट खरीद बिक्री का भी मामला सामने आ रहा है। सीधा तौर पर कह रहे हैं कि ये लोग कई करोड़ रुपया लेकर नित्यानंद राय ने रमा निषाद को टिकट दे दी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चरित्र नहीं रहा कि पैसा पर टिकट बिकता हो। भले आज उनकी नाराजगी है, गुस्सा सब सार्वजनिक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में टिकट बिकता नहीं। निषाद समाज कितना % भारतीय जनता पार्टी के साथ है? देखिए, निषाद समाज 100% भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या बात करते हैं? मुकेश सहनी कहते हैं कि हम निषादों का नेता है, और आप बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी साधो के नेता होते, चुनाव जीत के सदन में पहुंच गए होते, रोड पे भटकते नहीं रहते, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। उनका पैसा टिकट बेचने का, ठीक है। निषाद समाज के नेता होते सदन में जाते नहीं, 4 बार चुनाव लड़े, चारों बार भारी बहुमत से हारे हैं, वो जीते नहीं। कि मलाहों के नेता कौन है? अगर गूगल पर मारिए तो मुकेश सहनी का नाम बोलने के लिए कुछ बचा है। बोलने के हम भी बोल दें कि हम पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता, तो ऐसा होता थोड़ी है। चुनाव जीत के जो सदन में जाता है वही नेता होता है, हारने वालों को कहाँ नेता है? बहुत सारे नेता हैं। कितना % आपको क्या लगता है, कितना % भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद है? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ 100% है। अभी एक सीट घोषणा हुआ है, अभी बचा हुआ सीट है, उसमें हमको पूर्ण विश्वास है निषाद समाज को भागीदारी भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से मिलेगा। अजय निषाद का भी घर वापसी हुआ है, वेलकम है, उनका स्वागत है। पार्टी में आया है निषाद समाज के जो भी, हमें तो सभी निषाद नेता जो दूसरे दल में, उनसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। एक वैसी पार्टी है जहाँ पे सभी वर्गों के लोगों का यहाँ ध्यान रखा जाता है। पार्टी आप भी ज्वाइन किए हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, देखिए, पार्टी जब मैं ज्वाइन कर लिया तो नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि हाँ, मुकेश निषाद को चुनाव लड़ाना है कि मुकेश निषाद से पार्टी का प्रचार करवाना है। बहुत सारे काम है पार्टी में, ऐसा थोड़ी ना कि सभी लोग चुनाव ही लड़ेंगे। 243 ही विधानसभा है बिहार में, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, तो 14 करोड़ तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव तो 243 लोग ही लड़ेंगे, इसलिए पार्टी का नेतृत्व का जो फैसला होगा सर्वमान्य है। एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी नाराज चल रहे हैं, चिराग और नीतीश का फिर से 2020 वाला जो रोल है वो देखने को मिल रहा है 25 में, और इधर भारतीय जनता पार्टी 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए का जो गठबंधन है इंटैक्ट है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अब ऐसे बाजार में बहुत सारी खबरें होती है, लेकिन खबरें पर ध्यान रखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे। इसलिए सभी बिहार के मतदाता बंधु से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से विनती करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार को मजबूती से बनाइए, ताकि बिहार के विकास चौमुखी हो सके। तो देखिए, 10 तारीख से पहला फेज में होने वाला मतदान को लेकर 10 तारीख से नॉमिनेशन चालू है, लेकिन अभी तक महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पेच फंसा हुआ है। लेकिन जो पार्टी लेवल पर अगर बात करें तो तमाम जो पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर रही है। आपको बता दें कि आज जेडीयू से मोकामा के विधायक अनंत सिंह नामांकन किए, दल बल के साथ वो देखने को भी तस्वीर मिली। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और तमाम जो तस्वीर आपको प्रदेश कार्यालय में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राम सूरत राय का टिकट कटने के बाद उनके चाहने वाले प्रदेश कार्यालय का घेराव करने आ गए हैं।
नित्यानंद राय पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इसको आगे कैसे नीति और रणनीति को तय करती है, कटे हुए विधायकों कैसे, रूठे हुए विधायकों कैसे मना पाती है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।